वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड ट्यूशन क्लासेज। आज हम आप लोगों को बिहार बोर्ड कक्षा 10 विज्ञान गति अध्याय का टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, जो एक उचित विकल्प के साथ आपको सभी क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि गति का एसआई मात्रक क्या होता है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि गति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो गति का एसआई मात्रक यहाँ पर मीटर पर सेकंड हो जाएगा। मीटर दूरी का हो जाता है, किलोमीटर ही मीटर दूरी, किलोमीटर भी एक दूरी का ही मात्रक है और समय का सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे कि दूरी एक क्या है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है कि दूरी क्या है। तो दूरी एक अदिश राशि है। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 यह है कि विस्थापन एक है। तो विस्थापन एक अदिश राशि नहीं होगा, अदिश राशि दूरी हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सदिश राशि राइट ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 4 यह है कि वेग का एसआई मात्रक क्या है। वेग का एसआई मात्रक है मीटर पर सेकंड। क्या है? मीटर पर सेकंड। यहाँ पर इसका क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण का होता है। किलोमीटर पर घंटा यह एक चाल की बड़ी मात्रक है और मीटर दूरी का हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 यह है कि त्वरण का एसआई मात्रक होता है। तो जैसे कि मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 6 यह है कि एक समान गति में वस्तु क्या करती है। तो एक समान गति में वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है। ये नहीं होगा समान दूरी तय करती है, नहीं होगा स्थिर रहती है, नहीं होगा पीछे चलती है, नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 यह है कि चाल एक है। तो चाल क्या है? तो चाल एक अदिश राशि है, क्योंकि चाल का सूत्र होता है यहाँ पर दूरी बट्टा समय। तो दूरी बट्टा समय से इस प्रकार हमें एक अदिश राशि प्राप्त होती है। अब क्वेश्चन नंबर 8 यह है कि वेग परिवर्तन की दर कहलाती है। तो वेग परिवर्तन की दर हो जाएगा यहाँ पर त्वरण, क्योंकि इसका सूत्र होता है ए बराबर भी माइनस यू बाई टी। यहाँ पर भी हो जाएगा हमारा अंतिम वेग और यू हो जाएगा प्रारंभिक वेग। तो और टी समय। तो वेग में परिवर्तन जैसे जैसे होता है वैसे वैसे उसी को त्वरण कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 यह है कि विरामावस्था में वस्तु का वेग होता है। तो विरामावस्था यदि कोई वस्तु स्थिर है, इसमें कोई गति नहीं हो रही है, तो इसका चाल हो जाएगा शून्य। ये 1 मीटर पर सेकंड नहीं होगा, 10 मीटर पर सेकंड नहीं होगा, अनंत नहीं होगा। ये सब इसी प्रकार आप लोगों को भटकाने के लिए दिया गया है। इसका ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 0 मीटर पर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर 10 यह है एक समान वृत्तीय गति में। तो एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है कि वेग स्थिर रहता है। ऑप्शन नंबर 2 है दिशा बदलती रहती है, चाल शून्य रहता है, त्वरण शून्य रहता है। तो ऑप्शन नंबर ये था कि वेग स्थिर रहती है, तो ऐसा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जब गति हो रही है तो वेग स्थिर नहीं रहेगा, दिशा बदलती रहती है। ये हमारे पास यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या होगा? दिशा बदलती रहती है। अब क्वेश्चन नंबर 11 यह है कि दूरी समय ग्राफ की ढाल है। तो दूरी समय ग्राफ की ढाल हमें चाल देती है। अभी मैं आपको इस प्रकार का ग्राफ बनाकर नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि इसमें हमें